नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में देखा था हमें कि दांतों के द्वारा पशु की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पशुओं को पहचान हेतु चिन्हित करने की विभिन्न विधियों के बारे में हम बात करेंगे कि पशुओं की पहचान क्यों की जाती है, किस वजह से की जाती है और किस चीज़ से पहचान की जाती है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके चिन्हित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी विधियां हैं कि जिससे हम पशु को चिन्हित करें और उसे पहचान सके। तो पशुओं को चिन्हित क्यों किया जाता है, पशुओं को चिन्हित क्यों किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जो पशुओं को पहचानने के लिए उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर पशुओं को पहचानने के लिए उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कृत्रिम रूप से चिन्ह लगाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से चिन्ह लगाए जाते हैं यानी मार्क किया जाता है। तो जो उस पशुओं को क्या कहते हैं, चिन्हितीकरण कहते हैं। यानी पशुओं को पहचानने के लिए उनके विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कोई सा भी हिस्सा हो, सिर हो, कान हो, पीठ हो, पूंछ हो, खुर हो, तो उनके हिस्सों पर जो कृत्रिम रूप से चिन्ह लगाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से चिन्ह लगाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, चिन्हितकरण कहते हैं, उन्हें कहते हैं चिन्हितकरण। अब बात करते हैं कि हम इन पशुओं को चिन्हित करने के क्या उद्देश्य हैं, इनको चिन्हित क्यों किया जाता है, पशुओं को चिन्हित क्यों किया जाता है, इन पर मार्क क्यों लगाए जाते हैं, इनके क्या उद्देश्य हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके उत्पादन का रिकॉर्ड, प्रजनन संबंधी जानकारी आसानी से मिल जाती है अगर पशु को चिन्हित किया गया हो तो, कि उसका उत्पादन रिकॉर्ड यानी पशु कितना दूध दे रहा है। अगर हम झुंड है, पशुओं का झुंड है, तो उसमें अलग से पहचान लेंगे, उसमें अगर मार्क किया गया है तो अलग से पहचान लेंगे कि ये पशु, इससे हमें इतना दूध प्राप्त होता है, इससे इतना दूध उत्पादन होता है। और प्रजनन संबंधित कि ये पशु गर्भित है, ये पशु गर्भित है, ये पशु प्रसव यानी ब्याएगा, ये पशु ब्याएगा, यानी ये पशु गर्भित हुआ है, ये पशु ब्याएगा। तो अलग अलग मार्क लगाए जाते हैं पशुओं को पहचानने के लिए कि ये पशु कितना दूध दे रहा है तो उसके इतना मार्क किए। और ये प्रजनन यानी कि जो पशु है वो कि अब गर्भित होगा या हो गया या ब्याने वाला है, तो इस प्रकार से उनको चिन्हित किया जाता है कि जिससे पशुओं को आसानी से पहचाना जा सके। फिर आता है कि पशुओं को बड़े समूह में, यानी पशुओं का बहुत बड़ा झुंड है, समूह है, पशुओं का समूह है, उनमें से एक पशु को पहचानने के लिए भी पशु को चिन्हित किया जाता है कि इतने बड़े झुंड में से एक पशु को पहचानना है। तो तभी पहचाना जा सकता है जब पशु को किसी चीज़ से चिन्हित किया गया हो, उस पर कोई मार्क लगाया गया हो या टेक लगाया गया हो, टैटूइंग कहते हैं, टेक लगाया गया हो, जो कान के जिसे हम वैसे बोलते हैं कि कुड़की लगा दी, तो अगर वो लगाया गया हो तो पशु को आसानी से पहचाना जा सकता है, किसमें, पशुओं के झुंड में से, पशु के एक झुंड में से उस एक पशु को पहचाना जा सकता है। फिर आता है कि पशुओं को चिन्हित करने से उसके प्रबंधन संबंधी कार्य आसान से हो जाते हैं। प्रबंधन संबंध मतलब उसके खान पान का जो प्रबंधन में जो भी आता है, खान पान ये चीज़ें आती है, तो उसका आसानी से हो जाता है पशु का, कि हमें ये मालूम रहता है कि जो ये पशु है, इस मार्क वाला जो पशु है, इसको हमने इतना चारा डालते हैं और इतना बंटा डालते हैं। तो ये चीज़ हमें मालूम रहती है किससे, अगर मार्क किया गया हो तो। और एक होता है कि उसका टीकाकरण, जो FMD गलघोटू टीके लगाते हैं, जो टीके लगाते हैं, तो उनका भी मालूम रहता है कि हमने इस पशु का टीकाकरण करवा दिया। तो इन सब चीज़ों का हमें मालूम रहता है किससे, अगर पशु को चिन्हित किया गया हो तो, कि उसके प्रबंधन का और उसके टीकेकरण। फिर आता है कि
पशुओं का बीमा और उनसे बैंक के द्वारा ऋण लेने हेतु भी चिन्हित किया जाता है। कि अगर किसी पशु का बीमा किया गया हो तो उसके टेक लगाया जाता है, कुड़की पहनाई जाती है, कुड़की पहनाई जाती है। अगर किसी पशु पर हमने ऋण लिया हो, बैंक द्वारा पैसे लिए हो, तो भी उसके कान पर कुड़की लगाई जाती है, जिससे उसे पहचाना जा सकता है कि हमने इस पशु का बीमा किया है या इस पशु पर ऋण लिया है, यानी लोन लिया है, पैसे उठाए इस पशु पर। तो इन चीज़ों का हमें मालूम रहता है कब, जब पशु को चिन्हित किया गया हो। जब पशु को चिन्हित किया गया हो तो उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। टेक लगाने से पहचान सकते हैं, कोई कलर है, कलर करने से पहचान सकते हैं कि कलर वो लंबे टाइम तक रहे, वो कलर जो रंग लगाते हैं वो लंबे टाइम तक रहे। तो हम जो मार्क करते हैं वो ऐसा करते हैं कि जो लंबे टाइम तक रहे। अगर हमने टेक लगाया है तो वो लंबे टाइम तक रहते हैं, लंबे टाइम तक रहता है। अगर हमने कोई अंक अंकित किए हैं, पशु पर कोई अंकित किए हैं, उसकी जैसा वाइट है तो उस पर ब्लैक कलर के अंक अंकित किए हो, ABCD मान लो, 1 2 3 4 मान लो, तो ऐसे कोई अंक अंकित किए गए हो तो उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। अब फिर आगे आता है कि जब पशु चोरी हो जाए, जब पशु चोरी हो जाए तो हम पशु को कैसे पहचानें, हम पशु को कैसे पहचानें कि एक ही तरह के पशु हो सकते हैं और दूसरा पशु भी हो। तो अगर हमारा पशु चोरी हो गया हो तो हम उसे कैसे पहचानें, हम अपना मालिकाना हक उस पशु पर कैसे जताएं। अगर हमने उस पशु को चिन्हित किया गया हो, वो पशु चिन्हित किया गया हो तो उस पशु को आसानी से पहचाना जा सकता है, उस पशु को आसानी से पहचाना जा सकता है और चोरी किया गया पशु हमें वापस मिल सकता है। लेकिन वो कब होगा, जब वो चिन्हित किया गया हो और हमें उस जो मार्क है उसका मालूम हो, उस मार्क का हमें मालूम हो। फिर आता है कि पशु का उपचार कराने के लिए उसका दुग्ध उत्पादन, उसका मध्यकाल, प्रसव काल आदि ये चीज़ें जानने में भी क्या चिन्ह है जो मददगार साबित होते हैं। कि पशु है, पशु का उपचार, कोई पशु बीमार चल रहा है तो उसका उपचार कराने के लिए भी हम उसके कोई मार्क लगाते हैं या टेक लगाते हैं कि ये पशु बीमार चल रहा है, तो हमें मालूम चल जाता है। फिर होता है उसका दुग्ध उत्पादन, कि वो पशु कितना दुग्ध उत्पादन, जो हमने नंबर अंकित कर रखे हैं। तो पशु का मध्यकाल और प्रसव काल दोनों का पता लगाने के लिए भी हम पशु को चिन्हित करते हैं, पशु के मार्क करते हैं या टेक लगाते हैं कि ये पशु ये ब्याने वाला है या ये पशु ब्याह गया, ये पशु ब्याह गया। तो इन ये चीज़ें कब काम आती है, जब हम पशु रखते हो और झुंड में रखते हो और खुले रखते हो, तब ये चीज़ें हमें बहुत कारगर साबित होती है कि उन पशुओं को हम आसानी से पहचान लेते हैं, उन पशुओं को हम आसानी से पहचान लेते हैं। फिर आता है कि पशुओं को चिन्हित करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने उद्देश्य देखे कि उसके प्रजनन संबंधित, उत्पादन संबंधित चिन्ह लगाना आवश्यक है, बीमा कराते हैं तब या ऋण लेते हैं तब, उपचार के लिए प्रसव काल में, मध्यकाल में। तो इन चीज़ों में पशुओं को क्या करते हैं, हम चिन्हित करते हैं, पशुओं को चिन्हित करते हैं, जिसे पशु आसानी से पहचाना जा सकता है। फिर आता है इसके बाद में, चिन्हित हम करते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब चिन्हित करें तब पशु की भी चोट ना लगे और हमारे भी, जो चिन्हित करता है या हम हैं, तो हमारे भी चोट ना लगे। तो सबसे पहले आता है कि जब पशु को जब भी चिन्हित करे, तो उसे कंट्रोल या नियंत्रित करे। नहीं तो क्या होता है कि पशु जो है वो खुद की भी चोट लग सकती है और जो चिन्हित करता है, दोनों को चोट लग सकती है। तो सबसे पहले आता है क्या कि हम उपचार करवाते हैं किसी पशु का, तो सबसे पहले क्या होता है, तो हमें पशु कंट्रोल करना आना चाहिए, हमें पशु कंट्रोल करना आना चाहिए और नियंत्रित करना आना चाहिए कि जिससे पशु की चोट ना लगे। और हम उपचार कर रहे हैं या हम चिन्हित कर रहे हैं पशु को, तो जिससे पशु बदमाशी नहीं करेगा, उछल कूद नहीं करेगा, जिससे जो काम करना है, हमें उपचार करना है, चिन्हित करना है, तो वो
सही तरीके से हो पाएगा, सही तरीके से हो पाएगा। इसलिए होता है कि जब चिन्हित करें तो सबसे पहले क्या होता है कि पशु कंट्रोल होना चाहिए, पशु कंट्रोल होना चाहिए। फिर आता है कि जो पशु को चिन्हित करने का जो तरीका है वो सस्ता हो और साधारण हो। क्या होना चाहिए? सस्ता हो और साधारण हो। पशु को हमें केवल पहचानना है चिन्हित करके, तो जो चिन्हित करना है वो कैसा हो कि साधारण और जो सस्ता हो, साधारण और सस्ता हो, जिससे हमें पहचाना जा सकते। फिर आता है कि जब हम पशु को चिन्हित करें तो उसे अनावश्यक दर्द ना करें। जब पशु को हम दर्द करेंगे तो पशु उछल कूद करेगा, जिससे पशु के चोट लग सकती है या हमारे भी चोट लग सकती है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए पशु को चिन्हित करते समय। फिर आता है पशुओं को पहचान करने की तरीके या विधियाँ। हमने देखा उसके उद्देश्य क्या है, उसको चिन्हित करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है पशुओं को पहचान करने की तरीके। तो पहला आता है प्राकृतिक चिन्ह। तरीके में आता है, सबसे पहले आता है प्राकृतिक चिन्ह। वह निशान जो पशु के शरीर पर जन्म के साथ ही प्राकृतिक रूप से लगे होते हैं। वह निशान जो पशु के शरीर पर जन्म के साथ ही, यानी जब पशु जन्म लेता है, जब पशु बछड़ा बछड़ी जो छोटा बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसके शरीर पर वो निशान लगे हुए हो, वो निशान लगे हुए, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चिन्ह, उसे कहते हैं प्राकृतिक चिन्ह। कि मान उदाहरण के लिए हम बात करें तो जो एचएफ गाय है, जो एचएफ गाय है तो उस पर सफ़ेद व काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, उस पर सफ़ेद व काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो वो कब है? वो जब पशु जन्म लेता है तब उसके साथ ही है, जब वो धब्बे हैं वो जन्म लेता है तब ही साथ ही होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि धब्बे हो, कोई निशान भी हो सकता है, पशु के कोई निशान भी हो सकता है कि पशु के कोई अंदर कोई चोट लगी हुई हो तो उस चीज़ का भी निशान हो सकता है। तो वह निशान जो पशु के जन्म के साथ ही प्राकृतिक रूप से लगे हुए हो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक चिन्ह कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक चिन्ह। फिर आता है अर्जित चिन्ह। दूसरा आता है अर्जित चिन्ह। वे निशान जो जन्म के पश्चात उसके जीवन काल में किसी दुर्घटनावश या चोट या अन्य किसी प्रकार का स्थायी या अस्थायी हो सकता है के रूप से बन जाते हैं। एक होता है जो उसके जन्म के साथ आता है, एक होता है जो जन्म के पश्चात। तो जन्म के साथ होता है उसे प्राकृतिक चिन्ह, और जो जन्म के बाद में, जन्म लेने के बाद में जो चिन्ह होते हैं, जो चिन्ह किसी हो सकता है किसी दुर्घटनाग्रस्त हो, किसी चोट की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो निशान है स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी, यानी परमानेंट भी रह सकता है और कुछ समय के लिए भी हो सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? अर्जित। कि क्या है कि अर्जित का मतलब हमने खुद ने वो निशान खुद ने लिए हैं, यानी खुद ने लगाए हैं। तो कौन से हुए? अर्जित, स्वयं के द्वारा। एक प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा है, वो प्रकृति द्वारा है। तो उदाहरण के लिए मान लो अर्जित में कि जलने के निशान या घाव भरने के निशान। कोई पशु जल गया तो उसके निशान रह जाते हैं, उसके निशान रह जाते हैं। या कोई चोट लगी हो और उसके घाव भरने के बाद में जो निशान रह जाते हैं, कोई निशान रह जाता है, तो वो कौन से निशान हो गए? अर्जित निशान, वो हो गए अर्जित निशान। एक होता है कृत्रिम निशान, एक होता है कृत्रिम निशान जो हम लगाते हैं पशु को पहचान करने के लिए। तो कौन कौन से? प्राकृतिक, अर्जित और कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकृति द्वारा कि जन्म के साथ ही, और अर्जित हो गया जन्म के पश्चात। तो अर्जित हो गया जन्म के पश्चात। तो आज हमने बात की किसके बारे में कि पशु को चिन्हित क्यों किया जाता है, उसके उद्देश्य क्या है, और चिन्हित करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है कि पशुओं की पहचान करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो तरीकों में हमने बात की प्राकृतिक चिन्ह और अर्जित चिन्ह की बात की।